रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम आज एरोबिक रेस्पिरेशन देखने वाले हैं। यस्टरडे वी हैव सीन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पता चलता है हमें। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी इसका इंट्रोडक्शन देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ये किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड जो बनता है ना, तो ये पायरुविक एसिड का इधर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और हमने एनारोबिक में देखा है तो उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से बनता है, हमने देखा ना ग्लाइकोलाइसिस में, तो उसका इधर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और एरोबिक का मीनिंग ही है क्या? एरोबिक यानी एरोबिक एक्सरसाइजेस, नाम सुना है आपने? एरोबिक यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, खुले एटमॉस्फेयर में जो हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एरोबिक का मीनिंग इधर क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ O2 या इन द एब्सेंस ऑफ O2? इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसमें एक्चुअली रिलीज क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं इस एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये हमारे बॉडी में भी होता है। हायर ऑर्गेनिज्म है, हम हायर ऑर्गेनिज्म है या लोअर ऑर्गेनिज्म है? हायर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, लिविंग बीइंग कहेंगे, कोई बात नहीं। और ईस्ट बैक्टीरिया इसमें एनारोबिक होता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो इधर देखिए, ये इधर O2 के प्रेजेंस में होता है ये, और इसमें जो रिलीज होता है, व्हाट प्रोडक्ट रिलीजेस हियर? व्हाट प्रोडक्ट रिलीजेस हियर? CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी बनता है H2O। और एरोबिक की खासियत है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस, यानी ATP मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा बनते हैं। एनर्जी जो रिलीज होती है तो कौन से फॉर्म में वो फॉर्म हो जाती है एनर्जी? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अभी मैंने बताया दिस इज कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। और लोअर ऑर्गेनिज्म कौन से है? ईस्ट और बैक्टीरिया। उसमें कौन सा है? एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक। और इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं व्हाट एक्चुअली। तो देखिए, हम जो पढ़ते हैं इधर, तो पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, इसका लिंक अगर आपको जम गया तो आपको इजी रहेगा। तो हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में, मालूम है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहता है और उसका ब्रेकडाउन होता है, 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। हमने देखा है ना ग्लाइकोलाइसिस में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टेप वाइज 10 स्टेप देखे थे, और लास्ट में क्या बना था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट। तो ये जो पायरुवेट बना है ग्लाइकोलाइसिस में, तो इधर उसका क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? ये पायरुवेट ट्रांसफर होता है। कहां बनता है पायरुवेट, हमें मालूम है, साइटोप्लाज्म में बनता है। लेकिन इधर क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म से किधर जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ये इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुवेट बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में बनता है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बन गए और वो ट्रांसफर होते हैं इधर कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो पायरुवेट है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और एनारोबिक में हमने देखा है उसका क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, हमने देखा है ना कल। तो इधर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद में देखिए व्हाट हैपेंस हियर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक, दिस इज आल्सो द स्टेप वाइज रिएक्शन। और इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो इस क्रिया में होता क्या है, ये हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाते हैं, और CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इस दौरान ATP भी बनता है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें भी एक खासियत है इसका, ये 2 पार्ट में हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये प्रोसेस हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इसका जो पहला प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में हो रहा है? मैट्रिक्स पार्ट में। मैट्रिक्स यानी लिक्विड पार्ट जो रहता है ना साइटोप्लाज्म, उसमें पहला प्रोसेस होता है। और दूसरा प्रोसेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा पार्ट है? इनर मेम्ब्रेन। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्झिल्ली। करेक्ट, अंतर्झिल्ली। झिल्ली यानी मेम्ब्रेन। और देखिए इधर जो हम अभी देखते केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में ये एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा था?
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बनते हैं? हाँ, 2 पायरुवेट। ये 2 पायरुविक एसिड का क्या होता है? ये 2 पायरुविक एसिड से बन जाते हैं 2 NADH। कैसे बनते देखते हैं। ये जो पायरुविक एसिड है इसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको कहते हैं केमिस्ट्री में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है उसका पायरुविक एसिड का। वो अभी डिटेल में आपको BSc वगैरह पढ़ सकते हैं आप, डिटेल में क्या है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। और इसके लिए इसके साथ में और कौन से सबस्ट्रेट है? पायरुविक एसिड के साथ कौन है? कोएंजाइम है, कोएंजाइम A है और NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। These are the substrate and this substrate requires enzyme pyruvate dehydrogenase। पायरुविक एसिड का अगर हमें ब्रेक डाउन करना है और उससे NADH एसिटिल कोएंजाइम के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसको पायरुविक एसिड के ब्रेक डाउन के लिए यहाँ एंजाइम कौन सा है? नीट के लिए ध्यान में रखो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम जरूरी है। ये एंजाइम अगर नहीं होता तो पायरुविक एसिड से फॉर्म हो जाएगा क्या प्रोडक्ट? ये नहीं फॉर्म हो जाएगा। और इधर आयंस भी पूछते हैं नीट एग्जाम के लिए कि इस प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन से आयंस है? कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, पोटेशियम आयन है। कौन से आयन रिक्वायर्ड है इधर? मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड है। जैसे रिलेटेड आप थिंक कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो आप फिर सोचने लगते हैं, गलत आंसर हो जाते हैं। यहीं पे आपने लिंक करना चाहिए, अच्छी तरह से मेमोराइज करनी चाहिए हर बात। तो ये पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसके साथ क्या क्या है? कोएंजाइम है, NAD है, और इसमें जो और एक जो मेन एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, मैग्नीशियम आयन है। तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? एसिटल कोएंजाइम A बन रहा है, CO2 बन रहा है और NADH बन रहे हैं। NADH के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं अभी बताया मैंने? 2 मॉलिक्यूल्स, और H+ आयन भी यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। तो ये एक बात भी ध्यान में रखिए, अभी हमें जो नेक्स्ट पार्ट देखना है वो TCA साइकिल है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो उस साइकिल का रिलेशन इस साइकिल से कैसे है? तो इधर जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एसिटल कोएंजाइम A बना है, इसका रोल अभी TCA साइकिल में है। तो ये हमें कब देखना है? इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस से क्या इधर कौन सा पार्ट है? पायरुविक एसिड कैसे बना है। तो अभी इधर एसिटल कोएंजाइम ये ध्यान में रखिए, ये हमें नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट हैपेंस रिगार्डिंग दिस एसिटल कोएंजाइम इन विच साइकिल? TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल।